आप लोग महिला सम्मान योजना किस तरीके से देखते हैं और वो जो 2100 रुपये देने की बात कह रहे हैं, क्या उस पर पूरा विश्वास है आप लोगों को? तुम्हारे सोमनाथ भारती ने तो अपनी पत्नी पर कुत्ते चढ़ा दिए थे। तुम महिलाओं की रक्षा करोगे, तुम महिलाओं को सम्मान राशि दोगे, शर्म आनी चाहिए तुझे। पंजाब में कौन से उन्होंने दे दिए, 5 साल होने को आ रहे हैं और उल्टा वहाँ पे नशे के अड्डे खोल दिए। वहाँ पे बच्चे ऐसे सड़कों पे पड़े हुए हैं, लड़कियाँ कॉलेज जाती हैं, नशे करती हैं। आपको केजरीवाल ईमानदार लगते हैं कि नहीं लगते? ईमानदार होता है अपना चीज में बना लेता। ईमानदारी के नाम पे कलंक है केजरीवाल, क्यों इस शब्द को ही बदनाम करते हो ईमानदारी को? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवाली शर्मा है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, इतने चुनाव इतने नज़दीक है, दिल्ली का मूड क्या लग रहा है? आप जब कहीं घूमती होंगी आपके परिवार को देख करके या फिर ऐसे आम जनता को देख करके, क्या लग रहा है आप लोगों को? दिल्ली का मूड इस बार भाजपा सरकार को बनाना है, क्योंकि जनता इतनी दुखी है। और उत्तम नगर विधानसभा से मैं आई हुई हूँ। किसी भी कोने पे चले जाओ, किसी भी गली में चले जाओ, सीवर ओवरफ्लो है, कूड़ा भरा पड़ा है। एक बार भी वहाँ का विधायक नहीं आया। वहाँ का विधायक है नरेश बालन। अब आपको पता होगा वो जेल में, अब वो जेल में है। जब वो नहीं भी था तब भी एक बार उसने अपनी शक्ल नहीं दिखाई। लोग पूरा अपना मूड बदलने को तैयार है। भाजपा सरकार तय है। 10 मिनट बाद। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं, उनकी जितनी भी योजना है उसमें सबसे ज़्यादा मजबूत और लोगों को भाने वाली योजना है महिला सम्मान योजना। वो कह रहे हैं कि इस योजना को लॉन्च करते ही दिल्ली का चुनाव तो समझिए कि एक तरफा हो गया, हम ही जीत रहे हैं। तो आप लोग महिला सम्मान योजना किस तरीके से देखते हैं और वो जो 2100 रुपये देने की बात कह रहे हैं, क्या उस पर पूरा विश्वास है आप लोग? महिला सम्मान योजना और ऐसी झूठी योजनाओं पर महिलाएं जो हैं वो इसके मुंह पर तमाचा देंगी। इसने सिर्फ दारू के ठेके खोलकर महिलाओं को तंग किया, गंदा पानी देकर महिलाओं को तंग किया, सीवर ओवरफ्लो, गली खराब, स्कूल में बच्चे जा नहीं पा रहे पोल्यूशन की वजह से। पोल्यूशन की वजह से बच्चों की पढ़ाइयाँ खराब, पर इसके कान पर जू नहीं रहेंगे और महिलाएं इसकी 2100 रुपये में बिकेंगी। तो इसको समझा दीजिए कि तेरे ऐसे झूठे वादों में दिल्ली की महिलाएं बिकने वाली नहीं है। अच्छा, तो आपको ये झूठा वादा लग रहा है, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम जो करते हैं वो करते हैं, मोदी जी जो बोलते हैं वो करते नहीं, इसलिए वो गालियों की राजनीति करते हैं। परसों कहा है उन्होंने। तो तुम्हारा काम दिखाई कहाँ दे रहा है? मोदी जी कह रहे हैं कि हम काम पे चुनाव लड़ रहे हैं, काम पे। हमारा काम इतना है कि मैं 2 दिन तक बोलते रह जाऊंगा, 5 घंटे मीडिया के सामने बोलूंगा, फिर भी खत्म नहीं होगा। और मोदी जी आते हैं, केजरीवाल को गाली देते हैं और दिल्ली की जनता को गाली देते हैं। ऐसा आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल। गली गली आए। अगर 10 साल में इसने कोई काम इसका दिखाई दिया, यहाँ पर पूरी जनता सुन रही है। अगर किसी को दिखाई दिया तो वो बोले, महिलाएं बैठी हैं, खड़ी हैं, तो वो बताएं कि हाँ हमें कोई काम दिखाई दिया। पंजाब में कौन सा उन्होंने दे दिया? पंजाब में कौन से उन्होंने दे दिए? 5 साल होने को आ रहे हैं और उल्टा वहाँ पे नशे के अड्डे खोल दिए। दुनिया भर के हम देखते हैं, क्योंकि पंजाब में मेरी बहन भी रहती हैं। वहाँ पे बच्चे ऐसे सड़कों पे पड़े हुए हैं, लड़कियाँ कॉलेज जाती हैं, नशे करती हैं। अब उन्होंने ज्यादातर पंजाब तो खाली हो गया बच्चों से। ज्यादातर बच्चे कनाडा उन्होंने भेज दिए, जिससे इस गंदगी से बचे वो लोग। बच्चे हैं, बड़े बूढ़े, सारे बड़े बूढ़े ही नजर आएंगे वहाँ, बच्चे कोई नहीं है। सब जो है वो नशे में है। और जो 1-1 हजार रुपए इन्होंने झूठ बोला है दुनिया भर का, जब उन्हें नहीं दे सके, यहाँ तो हम मानते हैं अभी झूठ बोल देंगे, अरे एलजी ने नहीं दिया, मोदी ने रोक दिया, इसने कर दिया। अरे भैया तुम करके तो दिखाओ। वो कह रहे हैं कि जैसे ही हम करते हैं तो रोक देते हैं, फिर भी नहीं मानते तो जेल भेज देते हैं। बकवासबाजी है। पंजाब में तो कोई एलजी नहीं है बीजेपी का। अम्मा, अरविंद केजरीवाल कैसे नेता लगते हैं हमें आपको? अगर 2100 रुपये मिलेंगे तो हम उनको देंगे ना। 1000 रुपया मिला पंजाब में, कल औरतें आई हुई टीवी में देखी हमने। अच्छा। सारी पंजाब से औरतें उसके घर में आई हैं, उनको 1000 रुपया दिया, 3 साल हो गए, तो हमें क्या देगा? बकवासबाजी है। हमें क्या देगा? मतलब पेंशन भी नहीं अच्छा, आपको केजरीवाल ईमानदार लगते हैं कि नहीं लगते? ईमानदार होता है अपना चीज में बना लेता। ईमानदारी के नाम पे कलंक है केजरीवाल। ईमानदारी के नाम पे कलंक है केजरीवाल, क्यों इस शब्द को ही बदनाम करते हो ईमानदारी को? नहीं, वो कहते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। यही जनता तो उन्हें मुख्यमंत्री, आप ही लोग तो कहने से तो मैं भी कह दूंगी, मेरा वो ताज 15, 20, 3 बार आप ही लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया ना। हमने नहीं बनाया। ये जो बेचारे ना समझे उनके भोले भाले उसमें आ जाते हैं कि भाई हम तो मैं जिनको लालच था ना, बसें फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री, उन्होंने बनाया था। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर केजरीवाल आपको आपके मोहल्ले में आए तो क्या कहना चाहेंगे आप उनसे?
हम तो उनको कहेंगे भाई साहब माफ करो, दिल्ली को तुम यहाँ से जाओ, साफ करो दिल्ली को। अगर आपके मोहल्ले में केजरीवाल आए तो आप क्या कहेंगे? जूते मारेंगे, जूते जूते और मारेंगे। क्या। हमारे गटर देखो, गलियां देखो आगे। हमारे दो बार किसी ने उनको थप्पड़ मार दिया तो वो कह रहे थे कि हम तो इतने वो हैं। मार देंगे, एक बार और थप्पड़ मार देंगे, जूते से मारेंगे। नहीं आता वोट देके उन्हें हटा देंगे, बीजेपी को लाएंगे। बीजेपी को लाएंगे। हाँ जी। अच्छा मैम, एक बात बताइए कि दिल्ली में जो महिलाएं हैं खास करके, उनको अगर अरविंद केजरीवाल अपने योजनाओं के तहत लुभाने की कोशिश कर रहे हैं तो बीजेपी भी ऐसा कोई योजना ले आए ना जिनसे महिलाएं उनको वोट दे। तो इस प्रकार की खींचातानी क्यों हो रही है? अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये भाजपा दूसरे राज्यों में तो फ्री देती ही देती है और हम दे रहे हैं तो हमें कहते हैं फ्री का रेवड़ी बांट रहा है। भाजपा दूसरे राज्यों में देती है पर और भी काम करवाती हैं। तो काला पानी पी के दिखाना जो हमारे घरों में आ रहा है। हाँ। तो वो सीवर में जो ओवरफ्लो हो रहे हैं उस गली में घुस के दिखाना, अपने शीश महल से निकल के एक बार दिल्ली की जनता के बीच आना। तू सिर्फ पैसे का लालच दे रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में देती है तो वहाँ पे और भी बड़े बड़े काम करवाती है। हाँ। माननीय मोदी जी आज करोड़ों की योजना लेकर यहाँ पर आए हैं। आए हैं ना? क्यों? क्योंकि उनको दिल्ली की चिंता है। दिल्ली पोल्यूशन से मर रही है। हाँ। दिल्ली की जनता रो रही है। हाँ। इसीलिए वो, क्योंकि वो तो मोदी हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, हमारे अभिभावक हैं। अच्छा, तो उन आपको गरीबों का नेता कौन लगता है, मोदी जी या केजरीवाल? मोदी जी, ये तो पूछ। केजरीवाल ने कहा कि गरीबों का दुश्मन है नरेंद्र मोदी। उन्होंने 2 लाख से ज्यादा झुग्गियों तोड़ दिया, लोगों को बेघर कर दिया और जहां पे मकान दिया वहां की स्थिति नरक से भी बदतर है। और जहाँ पे हमने रहने के लिए कर दिया, तुमने तो बद से बदतर कर दिया। तुमने क्या किया? एक स्कूल, एक यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज कभी तुमने देखा वहाँ पर आके? तुम्हारे विधायक या तो रंगदारी कर रहे हैं या रोज ही घोटालों के चक्कर में पकड़े जाते हैं। तुम्हारे सोमनाथ भारती ने तो अपनी पत्नी पर कुत्ते चढ़ा दिए थे। तुम महिलाओं की रक्षा करोगे, तुम महिलाओं को सम्मान राशि दोगे, शर्म आनी चाहिए तुझे। हाँ। और मोदी जैसे देशभक्त के ऊपर तुम ऐसे आरोप लगा रहे हो। हाँ, मोदी जी जब कह रहे थे कि शीश महल की बात कर रहे थे तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शीश महल की बात मोदी जी के मुंह से अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनके पास तो 2700 करोड़ का घर है और 8400 करोड़ का हवाई जहाज है और 10 लाख के वो सूट पहनते हैं। तो मोदी के मुंह से ये शीश महल वाली बात अच्छी नहीं लगती है। मोदी जी के पास जो भी है वो सरकारी है। उनके भाई बहनों को देखा, कोई फूल बेच रहा है, कोई माला बेचकर अपना गुजारा करता है। तुम्हारे जो जितने भी विधायक, तुम्हारे अंगी संगी, तुम्हारे रिश्तेदार शीश महलों में बैठे हैं, उनको अपनी मेहनत से मिला हुआ घर है। तुम्हारी तरह ठगा हुआ घर नहीं है, तुम्हारी तरह सोने के शौचालय नहीं उसने बनाए, ठीक है? वो उसको मिला है अपनी मेहनत की वजह से। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पूरे दिल्ली में अगर यदि हम नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल की एक तुलना करें तो कौन कौन से काम और कौन कौन से ऐसी बातें हैं जो दोनों को अलग बनाता है या फिर दोनों में वो अच्छा या फिर बुरा का अंतर दिखाता है? मोदी जी का काम पूरे देश को दिखाता है। उसके में पूरे देश का दर्पण होता है। और केजरीवाल का काम हमें नर्क दिखाता है। स्वर्ग और नर्क में कितना अंतर है ये तो हम सबको पता है। एक तरफ स्वर्ग है, एक तरफ नर्क है। अगर इनकी योजनाओं को लेकर मैं बैठ जाऊं तो शायद सुबह से शाम हो जाए। और अगर केजरीवाल की मैं नाकामियां अगर सुनाने बैठ जाऊं तो हर महिला की आंखों में आंसू होगा, हर जनता की आंखों में आंसू होगा। अच्छा। तो ये इनकी नीतियों में फर्क है।